जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चंद्रयान चांद पर उतर गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो अभी भी नष्ट हो सकता है। अपने मिशन को पूरा करने के पहले ही वो नष्ट हो सकता है। जी हाँ, जब मैंने भी ये खबर सुनी तो मेरा भी दिमाग के फ्यूज़ जो थे उड़ गए कि भाई आखिर अब क्या ये मुसीबत आने वाली है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं चांद के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि अभी चांद के ऊपर दिन है या रात। दरअसल चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा गया। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। सूरज उगने की यदि आपको वजह नहीं पता है तो ये आप इस तरीके समझिए कि ये इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर उतर रहे हैं वहां अगले 14 से 15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे। यानी अभी वहां पर दिन है जो अगले 13 दिनों तक रहेगा। इसके बाद एक सवाल और उठता है कि आखिर जब यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा तब क्या होगा। तो देखिए, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से में सोलार पैनल लगे हुए हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर खुद को चार्ज कर रहे हैं और इन्हीं पैनल्स के जरिए उन्हें ऊर्जा भी मिल रही है। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या कुछ घंटे तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं। यह निर्भर करता है कि उनकी बैटरी कितनी चार्ज है। लेकिन इसके बाद वो अगले 14-15 दिनों तक सूरज के उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है कि वो फिर से सक्रिय हो जाएं, फिर से अपना काम करने लगें। इसकी पुष्टि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी करी थी। अब फार और नियर साइड को भी समझ लीजिए। दरअसल खुली आंखों से चंद्रमा का जो हिस्सा दिखता है उसे नियर साइड कहा जाता है, जबकि जो हिस्सा अंधेरे में रहता है, खुली आंखों को नहीं दिखता, उसे फार साइड या डार्क साइड कहा जाता है। आपको किसी भी समय चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही देखने को मिलेगा, बाकी 41% हिस्सा अंधेरे में ही रहता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चांद के ऊपर भी रोज सूरज उगता है? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं। चंद्रमा पर हर 14 से 15 दिन में सूरज उगता है और फिर इतने ही दिन अस्त रहता है। यानी कि वहां इतने दिनों तक रोशनी रहती है, फिर इतने ही दिनों तक अंधेरा भी रहता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसलिए हर 14 से 15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। अब यहाँ पर एक आपको और चीज़ समझनी चाहिए कि आखिर चांद पर लोग कितने गए। देखिए, धरती के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पर अब तक करीब 24 इंसान गए हैं, जिनमें से 12 लोगों ने मून वॉक किया है। यानी कि करीब 3.84 लाख किलोमीटर दूर इस छोटे ग्रह पर चहलकदमी कर, वो भी धरती से करीब 1/6 ग्रेविटी वाली कंडीशन में उछलते हुए। ये सभी 24 लोग अमेरिकी थे। अब तक चांद पर कुल 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से 66 सफल हुए हैं और 41 फेल हुए हैं। बाकी को आंशिक सफलता मिली है। अब ऐसे में आखिरी सवाल एक ये भी आता है कि चांद पर जाने वाले जो अगले मून मिशन होंगे वो क्या होंगे। तो अमेरिका की अगर बात करें तो कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज लूनर ट्रेल ब्लेजर वाइपर, यानी कि वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर और आर्टेमिस 2 के ये सभी मिशन अगले 1 साल में भेजे जाएंगे। वहीं चीन 2024 से लेकर 2027 के बीच में अपना चांगई 6, 7 और 8 मिशन भेजेगा। चीन इस साल चंद्रमा पर अपने स्टेशन और सैटेलाइट्स के बीच में संपर्क साधने के लिए ल्यूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन भेजने वाला है। वो चांद से संपर्क स्थापित करने के लिए कई सैटेलाइट्स का जाल बिछा रहा है। जापान की बात करें तो 27 अगस्त 2023 को स्लिम भेजने की तैयारी, जिसमें कि ऑर्बिटर और लैंडर होंगे। इसके बाद 2024 में हाकुतो 2, 2025 में हाकुतो 3 मिशन भेजेगा और ये भी एक लैंडर और ऑर्बिटर मिशन ही होने वाला है। वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो 2024 में बेरेशीत 2 लॉन्च हो रहा है। ये एक ऑर्बिटर और लैंडर मिशन होगा, जिसमें पॉसिबली 2 लैंडर और 1 ऑर्बिटर होगा। ऑर्बिटर मदरशिप होगा, लैंडर चांद के 2 अलग अलग हिस्सों में उतारे जाएंगे। यहाँ कई सालों तक चलने वाले मिशन हैं, जिसमें एक साथ पहली बार 2 लैंडर भेजे जा रहे हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और आगे भी हलचल होती रहेगी। हालांकि उन्होंने इस मून मिशन में आने वाली आगे की चुनौतियों को लेकर भी आगाह किया। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों पूरी तरह से ठीक है और सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आगे भी कई तरह की मूवमेंट होंगी, चूंकि चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है। ऐसे में कोई भी वस्तु चंद्रयान 3 को हिट कर सकती है, यानी टक्कर मार सकती है। इसके अलावा थर्मल प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की समस्या भी आ ही सकती है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आगे कहा
कि यदि कोई क्षुद्र ग्रह या कोई अन्य वस्तु बहुत तेज गति से चंद्रयान 3 से टकराती है तो लैंडर और रोवर दोनों खराब हो सकते हैं। चंद्रमा की सतह पर अगर गौर से देखें तो सतह अंतरिक्ष पिंडों के निशानों से भरा पड़ा है। पृथ्वी पर भी हर घंटे लाखों अंतरिक्ष पिंड आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल है और हमारा वायुमंडल उन सभी पिंडों को जला देता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। इसरो के अनुसार लैंडर से रोवर नीचे उतर गया है और चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो चीफ ने कहा कि यह सिर्फ इसरो के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, हर दूसरे भारतीय की तरह हमें भी इस बात पर गर्व है कि इस बार हमारी लैंडिंग सफल रही। हमने इतने सालों तक जो मेहनत करी थी ये उसका ही परिणाम है। आगे हम और अधिक चुनौतीपूर्ण मिशन करने के लिए तत्पर हैं। इसरो में हम कहते हैं कि अच्छे परिणाम का फल और अधिक मेहनत है। मुझे लगता है कि यही बात हम में से हर किसी को और ज़्यादा एक्साइटेड करेगी। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन लॉन्च करेगा। इसरो इस मिशन का नाम आदित्य L1 दे रहा है। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीतीश M देसाई के अनुसार आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी 127 दिन में पूरी करेगा। इसे सूरज और धरती के बीच मौजूद पॉइंट हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इसी जगह से ये सूरज का अध्ययन भी करेगा। सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से एक मिशन फेल हुआ है जबकि एक ने आंशिक सफलता हासिल करी थी। 22 मिशन में से सबसे ज़्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेज दिया था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के सहयोग से भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।